आज पहला दिन है। पहली बार दिन में 4 बार साधना करना है। पानी पी के भी साधना करना है। सब लोग खाना खा रहे हैं। फास्टिंग करो कोई हो सके तो। और खाना खाना है तो 1 बार खा लो। अगर 1 बार से भी नहीं हो रहा है तो 2 बार खा लो। और 3 बार खाने इच्छा है तो भी 3 बार खा सकते हो। रुकावट नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा तो ड्राई फास्टिंग अच्छा है। पानी भी नहीं पी। पानी भी नहीं पी क्या फायदा है पानी पी के साधना करने में, पानी नहीं पी के साधना करने में। जैसे सफाई करो, गंदगी को सफाई करो, पानी से सफाई करो, सफाई हो जाता है। वो गंदगी को आग से सफाई कर दो, सब और सफाई हो जाता है ना। ऐसे ही है। ड्राई फास्टिंग किया तो अंदर का शरीर में जितना गंदगी है, रोग है, मन के बीमार है, सब निकल जाता है। पानी से थोड़ा बच जाता है। पानी पी के साथ में और रोग निकल जाता है। इतना रोग है जैसे जन्म हुआ था वैसे ही हो जाता है। दूसरा जन्म मिल जाता है। सब रोग सब जल जाता है, भस्म हो जाता है। पानी नहीं पी के साधना करते। और विल पावर बढ़ जाता है। मन में शक्ति बढ़ जाता है। 6 देवलोक है, 20 परमालोक है। देवता लोग क्यों नीचे नहीं आ सकते? ये मनुष्य का गंदगी बहुत ऊपर तक, 100 योजन तक गंदगी फैलता है, इसलिए नीचे नहीं आ पाते। दूर से देखते हैं। दूर से जैसे गंदगी टॉयलेट के अंदर में गंदगी है ना, कैसे बंद करके रखा हुआ है, बहुत नीचे में गंदगी। हम लोग नीचे नहीं जा सकते। ऐसे ही देवता लोग परमलोक के लिए, वो लोग के लिए मनुष्य लोग गंदगी है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, गंदगी निकलता है। वो लोग नहीं खाते, देव परमलोक नहीं खाते। आहार खाते हैं। देवता लोग खाते हैं थोड़ा ओज। परमा जी लोग प्रीति से रहते हैं, ध्यान प्रीति से। और पानी पी के साधना किया तो, पानी भी नहीं पी के साधना किया तो आपका गंदगी सब हट जाता है। और आपका अंग रक्षक आपको रक्षा करने लगते। या नाग, शेष नाग या देवता आगे रक्षा करते, आपके पास में आ सकते। गंदगी नहीं। बहुत बार करने से बाद में गंदगी सब हटता है। बहुत सुगंधित गंध निकल आता है शरीर से। संसार में नहीं मिलेगा वो गंध। इतना सुगंध है, इतना अच्छा गंध है, शरीर से निकल आता है। पानी पी के करते जाओ, सब शरीर का गंदगी सब निकल जाएगा। और तीसरा, समाधि जल्दी होता है पानी पी के साधना किया तो। समाधि जल्दी होता है। खाना खा लिया तो शरीर भारी हो जाता है। और नींद जल्दी लगता है, नींद बार बार लगता है। खाना खा लिया तो उसको पाचक करने के लिए थोड़ा देर लगता है। साधना करते 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 वो धीरे 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 पाचक हो जाता है। तब शरीर हल्का होता जाता है, तब समाधि लगता है। नहीं तो भारी भारी शरीर, उसको पाचक पहले करना पड़ता है। और विपश्यना समाधि हो गया तो विपश्यना ज्ञान जल्दी होता है। खाना खाने की वजह से ये हमारे शरीर में कर्मज रूप है। 9 कर्मज रूप, कर्म से बना हुआ रूप है।
चक्षु प्रसाद रूप, सोत प्रसाद रूप, घाना प्रसाद रूप, ऐसे करके। अभी आप लोग हम लोग देख रहे हैं ना, वो कर्म से बना हुआ आँख है, ऐसे ऐसे करके। अभी शरीर को कुछ दर्द हो, स्पर्श हुआ तो पता लगता है ना, काया प्रसाद रूप है वो। अभी बैठ रहे हैं आप लोग, जान रहे हैं स्पर्श हो रहा है, फर्श हो रहा है, वो काया प्रसाद रूप है, वो भी कर्म से बना हुआ रूप है। खाना खा लिया तो वो आहार रूप खाना से जाके उसको छुपा देता है, सब रूप को छुपा देता है, उसको फिर खुदाई करके निकालना पड़ता है। खाना नहीं खाया तो पानी पी लिया तो वो जल्दी ऊपर दिखाई देता है, वो कर्मज रूप। और कर्मज रूप को हम लोग विपचना कर सकते हैं। विपचना ज्ञान भी जल्दी होता है पानी पी के साधना किया तो। विपचना ज्ञान जल्दी पुष्ट हो गया तो निर्वाण ही मिल जाएगा ना। विपचना ज्ञान हो रहा है तो भंग भय आदि नवा ये ज्ञान हो रहा है तो निर्वाण मिलने ही वाला है। कोशिश करते जाओ, निर्वाण मिलेगा। और सब रोग हटता है, बहुत फायदा है पानी पी के साधना किया तो। शरीर हल्का होता है। इसीलिए अब ये 5 दिन के लिए सिर्फ पानी पी के साधना करो, बहुत फायदा है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग नहीं मरेंगे, 5 दिन में आप लोग नहीं मरेंगे। सफाई हो जाएगा शरीर का, सफाई। अगर नहीं हो रहा है तो खाना खा लो, रुकावट नहीं है, खाना भी तैयार है। हो सके तो सिर्फ पानी में साधना करना, फास्टिंग। इससे ज़्यादा हो रहा है, हिम्मत है तो ड्राई फास्टिंग करो, पानी में नहीं पी के। बहुत फायदा है। आपको बॉडीगार्ड मिल जाता है, अंगरक्षक ना या भालू देवी देवता के रक्षा करने लगते। आपको तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होने वाले जगह में छोटा हो जाता है, वो रक्षा कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है तो थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पानी पी की कोशिश करो। ये मन को ऐसे नहीं छोड़ना। मन तो कुछ भी बोलता है, मेरा मन चाह रहा है करके मत नहीं खाना है, वो तृष्णा है, उसको कंट्रोल करो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ऐसा मौका। बहुत कोशिश करो पानी पी के साधना करने के लिए। और अभी नया साधक है, सांस को जोर से जल्दी से लेते जाना है, छोड़ते जाना है। 2 प्रकार का सांस, 2 प्रकार के है ये लेना, एक प्रकार के छोड़ना है, दूसरा प्रकार के अंदर लेके जाना है। ये थोड़ा आसान है, और अंदर खींच के अंदर डालने के लिए थोड़ा दिक्कत है, ये दिक्कत है। इसने कर सके तो और अच्छा है, दिक्कत है, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते साधक। बर्मा में हमारा आरंता बनते सिर्फ यही से सिखाते हैं, ऐसे। दिक्कत है शरीर, ये शरीर जल्दी टुकड़े टुकड़े हो जाता है शरीर, ऐसे करते जाता है। अभी गुरु जी गणिका की विधि से घूम घूम के शरीर को टुकड़े कर रहे हैं ना, ये विधि से ये किया तो शरीर सब टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बाद में ये शरीर भी लीन हो जाता है, शरीर नहीं मिलेगा। सांस को जल्दी से जोर से चालू रखते जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आँख बंद रखना, आँख नहीं खोलना। आँख खुल गया तो आपने जितना किया है साधना वो निकल गया, आगे जितना किया था साधना 0 हो जाता है। बार बार आँख खुल रहा है तो माइनस भी हो जाता है। आँख नहीं खोलना, किसी भी हालत में आँख नहीं खोलना है। और पूरा 1 घंटा पूरा करना है साधना। मैंने इधर से हो गया बोल दूंगा तब रुकना, बीच बीच में सांस नहीं रुकना, खुद अपने आप सांस रुक रहा है फिर चालू रखो। लेकिन मैं थक गई करके सांस को नहीं रुकना, सांस को चालू रखना, क्योंकि समाधि नहीं। खुद को पूछो मेरे पास समाधि है या नहीं? नहीं है ना। समाधि है तो किसी पता लगता है, आँख से भी ये सब
सारा संसार, सारा परमाणु, सारा दीवार, सबको देखो, उत्पाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसे देखने लगता है। देख के देखो, आदमी को देखो, आदमी को आदमी ही देखते हैं ना। दीवार को देखो, दीवार को दीवार ही देख रहे हैं, समाधि नहीं है। इसलिए सांस को नहीं रोकना है, सांस को चालू ही रखना है हमेशा। क्यों जरूरी है सांस को चालू रखने के लिए? मन भटक जाता है, समाधि नहीं है। ये जल्दी वाला आनापाना है, भगवान ने बताया हुआ सूर्य प्रकाश का आनापाना के विधि में, उसमें से एक ही जल्दी वाला आनापाना। बीच में गैप नहीं होता है, मन भटकने के लिए समय नहीं है। आवाज को सुनते जाना है, सांस को चालू रखना है, आवाज को सुनते जाना है। एक दो बार तो सिर्फ सांस पर ध्यान देना है, बाद में सांस भी चालू रखना है। शरीर में क्या क्या हो रहा है उसको भी देखते जाना है। जितना जितना शरीर में हो रहा है वो अनित्य ही है, वो नित्य नहीं है। कुछ भी नित्य नहीं है, अनित्य ही बताता है। उसका लक्षण अनित्य ही है और दुख ही दुख है। जिधर देखो दुख है दुख, और वो आपका नहीं है, ये हमारा नहीं है, अधीन में नहीं है किसी का। कुछ भी हो रहा है अंदर में, अंदर बाहर में, अंदर में जैसे हो रहा है बाहर भी सब ऐसे ही है। कुछ भी हो रहा है सब हमारे अधीन में नहीं है, आत्मा नहीं है। उसका मतलब अधीन में नहीं है, कारण से कार्य हो रहा है, सारा मेरा हुक्म से नहीं हो रहा है, ऐसे दिखा देता है। सांस को भी चालू रखना है, शरीर को भी देखते जाना है। तो ये 3 नियम पालन करना है। सांस को चालू रखना है, आंख बंद रखना है, पूरा समय पूरा साधना करना है। तो पुराना साधक लोग भी है, खड़ा होकर साधना करना है। पुराना साधक कोई वज्रासन में, कोई पद्मासन में बैठो। नया साधक कुर्सी पर बैठो, पुराना साधक भी कुर्सी पर बैठो। कुर्सी पर जल्दी समाधि होता है, बाद में नीचे बैठो। माता जियो कुर्सी पर बैठो, जाओ, शुरू करना है।